शांति। दीपावली के शुभ पर्व की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या पर हम दीपावली का ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और केवल इस दिन ही नहीं, अभी तो इस दिन से कई टाइम पहले इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। घर की सफाई, रंग रोगन इत्यादि भी कराते हैं। परंतु बाबा हमें सिखाते हैं कि घर की सफाई तो ज़रूरी है, करनी भी चाहिए, परंतु साथ साथ मन की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मन में जो आत्म दीप हमें जलाना है, वो दीपक हमारे जीवन को और हमारे द्वारा अनेकों के जीवन को रोशन करने वाला है। और उससे अंदर का सुख, अंदर की शांति सदा काल के लिए बरकरार रहती है। और इस दिन सभी लोग बहुत ही प्यार से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, घर को सजाते हैं, संवारते हैं। शाम को लक्ष्मी पूजन भी करते हैं, आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, है ना। और सभी मिलजुल कर, आजकल तो पटाखे फोड़ना थोड़ा सा बैन हो गया है, लेकिन फिर भी यही कोशिश करते हैं कि सब मिलजुल कर खुशियाँ मनाएं, मिठाई खाएं, पकवान खाएं, है ना। अनेक प्रकार से इस उमंग को, उत्साह को अपने अंदर बार बार इमर्ज रूप में लाने का प्रयास करते हैं। परंतु इन सब का आधार है अंतर मन की ज्योत का जगना, यानी ये स्मृति में रहना कि मैं किसकी संतान हूँ। क्योंकि इस दिन दिखाते हैं कि एक बड़ा दीपक और उससे फिर छोटे छोटे दीपक जलाते हैं। और वो बड़ा दीपक है दीपराज, हमारा बाबा, और हम ही हैं वो छोटी छोटी दीप रानियाँ, जिन्हें प्रज्वलित करने बाबा स्वयं परम धाम से आते हैं। और तब जब हम सभी के दीपक जल जाते हैं, तब इस सृष्टि पर महालक्ष्मी यानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का आगमन होता है और ये संपूर्ण सृष्टि नई बन जाती है। तो दुनिया में तो लोग अपने पोता मेल क्लोज करते हैं, नव वर्ष का आरंभ करते हैं, परंतु हम नव वर्ष नहीं, अभी तो नवयुग के आगमन की यादगार मनाते हैं। तो आज की मुरली भी हमें कैसे सदाकाल की सुख शांति सृष्टि पर लानी है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, हमें सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, 20 अक्टूबर 2025 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो। ऐसे बोर होकर नहीं पढ़ना है, इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है। बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता है ना। नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है ना। कौन पढ़ाने वाला है? प्रश्न है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? उद्देश्य क्या है? उत्तर है, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है ना। प्राइज लेने के लिए सभी बैठे हैं ना यहाँ पे। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से, रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे यह जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है, हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है ना दुनिया में भी। जो पढ़ाते हैं तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी
ब्लड कनेक्शन होता है ना कि मेरा बच्चा जो है ना, मेरा बेटा है तो इंटेलिजेंट होना चाहिए, तो उसको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। यह बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और यह एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। पूरे 5000 वर्ष के अंदर, पूरे कल्प में एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, यह क्या है? ड्रामा में यह आवागमन का चक्र है, परंतु यह नाटक रचा ही क्यों? या आने और जाने का चक्कर रचा ही क्यों? जब आकर जाना ही है ना, तो जब हमें पतित बनना ही था, है ना, तो बाबा ने पावन क्यों बनाया? जब पावन बनाना ही था, फिर पतित क्यों बनाया? ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। इससे क्या फ़ायदा? बस सिर्फ ऐसे चक्र ही लगाते रहेंगे। इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं यह तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते? इससे तो मोक्ष मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं, तो बाबा बच्चों के मन की बात भी पढ़ लेते हैं। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाएं। बाप कहते हैं यह कभी हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। ऐसे ही टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं सोच सोच कर। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है ना, अविनाशी है ये पार्ट, विनाश नहीं हो सकता। तो आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा है, वह है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स हैं, कभी भी कम जास्ती नहीं हो सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, न कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते हैं यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। यह भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे। ये भी पक्का है, जो सतयुग आदि में आए उन्हीं के ही टोटल 84 जन्म होंगे, बाकियों के कम होंगे। पीछे आने वाले के ज़रूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया ज़रूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं। उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए? तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पार्ट बजाते आए हैं। बुद्धि चक्र घूमना चाहिए बुद्धि में, है ना, कैसे शुरू से लेकर हम पार्ट बजाते आए हैं, जन्म पुनर्जन्म में आते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं, है ना। हम ही गुजरे हैं ना, उससे कई बार गुजरे हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। केवल कल्प के संगम युग पर आकर ज्ञान सागर हमें ये ज्ञान की बातें सुनाते हैं।
सतयुग में तो है ही प्रारब्ध। यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में यह बात आती है, शुरू में भी और फिर एंड में भी। मन मना भव, मन बुद्धि एक परमात्मा से लगाना है हमें। पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए, तुम राजा बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो। और धर्म वालों का तो समझाया है कि वह नंबरवार आते हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है परम धाम से। राजाई की बात नहीं, शुरू में राजाई नहीं होती है। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं, केवल भारत में। वह धर्म स्थापक जो आते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ यह भारत ही है, जहाँ बेहद का बाप आते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ ये भारत है, और भारत में भी माउंट आबू है ना। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सदगति की है। बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर, गाइड कहते हो ना, दुनिया में भी गायन है। हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम, सुख धाम ले जाएंगे ना। हम बच्चे ही जानते हैं ना, और तो कोई समझ ही नहीं सकता, भले कहे, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव हम बच्चों को है। बाकी सब शांति धाम जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं, बाबा का जन्म मरण नहीं है, वो जन्म मरण से न्यारे हैं। बाप आया फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया, नहीं। शरीर थोड़ी ना बाबा का अपना था, बाबा ने तो लोन पर लिया था। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रिया कर्म करते हैं। यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रिया कर्म, सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता। उनके तो आने का भी पता नहीं पड़ता, कब शिव बाबा ब्रह्मा रथ में प्रवेश होते पता ही नहीं पड़ता। क्रियाकर्म आदि की तो बात ही नहीं है। और सब मनुष्यों का क्रियाकर्म करते हैं, बाप का क्रियाकर्म होता नहीं। उनको शरीर ही नहीं। सतयुग में यह ज्ञान, भक्ति की बातें होती नहीं। यह अभी ही चलती है। संगम युग पर ज्ञान और भक्ति दोनों की बातें चलती हैं। अभी भी हम देख रहे हैं ना, अपना यादगार दीपावली मना रहे हैं, तो भक्ति के रूप से भी हम देख रहे हैं और उसको ज्ञान के अर्थ से भी देख रहे हैं। इस समय दोनों चल रही हैं, तो ये अभी ही चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता। सतयुग त्रेता में ज्ञान नहीं चलता, ज्ञान की प्रारब्ध चलती है ना। वहां बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। मुक्ति में है, वहां याद करना होता है क्या? वहां नहीं याद करते, ना सतयुग ना त्रेता। दुख की फरियाद वहां होती ही नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी, फिर व्यभिचारी। इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। एकदम तीखे में तीखा नर्क है, फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। जिसे कहते घोर नर्क है, घोर कलयुग है, फिर बाबा घोर सतयुग में लेकर जाते हैं, तो तीखे स्वर्ग बनाते हैं।
इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमतगार बहुत चाहिए। इतना बड़ा कार्य है ना। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो। कौन है हम? खुदाई खिदमतगार। भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। आत्माओं की सेवा करते हैं ना, तो सत्य स्वरूप में स्थित होकर सत्य बाबा की श्रीमत पर हम सत्य आत्माओं की सेवा करते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो कितना रुचि से करना चाहिए, है ना। रुचि से पढ़ाई भी पढ़नी है, रुचि से याद भी करना है, रुचि से सेवा भी करनी है। बाबा कितनी रुचि से सर्व की सदगति करते हैं। अभी भी सर्व की सदगति होनी है जरूर। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। अंदर का ये शुद्ध अहंकार है ना। ये आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा पर निश्चय करके जो हमें अंदर खुशी होती है, उसके आधार से अहंकार भी नहीं कहेंगे, समान है ना। तो बाबा कहते हैं, तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या है। कोई इंटरव्यू लेते हैं ना, तो पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है। बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? वह इस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं दुनिया के अंदर, है ना। कोई कुछ कार्य करते हैं शांति के लिए तो उसे पीस प्राइज देते हैं ना, तो वह कहते हैं वह पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं। मिलता कुछ भी नहीं। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं। विश्व के बादशाही की ले रहे हैं ना सभी। कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है। कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं। कहते हैं ना, नाज से कहते हैं हम भारतवासी हैं, परंतु मालिक है कहाँ। अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पवार तो कुछ नहीं है। दुनिया में लोग राज्य स्थापन करते हैं लड़ाई से, झगड़े से, हथियारों से। यहाँ ना हथियार है ना पवार है, कुछ नहीं है। दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है? ब्राह्मण है व देवता, यह भी पता नहीं। कौन है अम्बा? ब्राह्मण है ना, ब्राह्मणी है, मम्मा की यादगार है ना। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम हैं। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, जाते हैं ना अम्बा जी के मंदिर। ऐसे तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि अम्बा के इतनी सारे हैंड्स होते हैं, नहीं। भुजाएं यानी सहयोगी, है ना। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया,
तिथि तारीख सब बताते हैं। वहाँ ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। यहाँ भारतवासियों को कुछ पता नहीं है हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य, तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। तो बाबा कई बार कहते हैं तुम बच्चे मुझसे भी बड़े हो, क्योंकि तुम्हारी डबल पूजा होती है और मेरी सिंगल, शालिग्राम के रूप में भी और देवी देवताओं के रूप में भी। और बाबा की तो केवल शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। तो बाबा कहते तुम्हारी तो डबल पूजा होती है। बाप तो है ही निराकार, वह सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनते। बाबा कभी पुजारी नहीं बनते हैं। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप तो एवर पूज्य है। यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। बाप कहते हैं अब माम एकम याद करो। दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। ऐसे ही होता है ना। बाप ने तुमको हमसों का अर्थ भी समझाया है, बताया बाबा ने कैसे आत्मा विभिन्न वर्णों में आती है। वह तो कह देते शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप ने करेक्ट कर बताया है। अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आत्मा ही परमात्मा हो। बाप और बच्चा एक कैसे हो सकता है। हमसो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हमसो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, फिर ब्राह्मण। अब हमसो का अर्थ कौन सा राइट है। हम आत्मा चक्र में ऐसे आते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। विराट रूप के चित्र में भी बताया ना कि आत्मा के विभिन्न वर्ण कैसे, ब्राह्मण चोटी है, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं है। तो बाबा उसमें ऐड कराते हैं चित्र में। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए। कलयुग में तो है शूद्र वर्ण, ना शूद्र से कैसे बन गए, तो फिर ब्राह्मण चोटी दिखानी पड़ती है ना। सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ, कुछ भी समझते नहीं। आधार क्या है, संगम योग, है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते, बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं होता, है ना। अल्टीमेटली क्या मिला, बहुत दुकान निकल गए हैं भक्ति मार्ग के। अब यह सब दुकान खत्म हो जाएंगे। यह दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है। इनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में हैं देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं। वैसे ब्रह्म तो तत्व है। ब्रह्म तो एलिमेंट है ना, जैसे 5 एलिमेंट है इस दुनिया में, वैसे ऊपर ब्रह्म तत्व है, जिसे महतत्व भी कहते हैं, जहाँ आत्माएं रहती हैं। उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है। नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान, है ना, जैसे स्पेस है, रहने का स्थान है आत्माओं के। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल कर दी है ना। परमात्मा को
ब्रह्म तत्व के साथ जोड़ दिया है ना। करना चाहिए शिव बाबा को याद, कर रहे हैं तत्व को याद, तो ब्रह्म ज्ञानी बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं यह सब है भ्रम, मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूँ। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे प्रभु तेरी गति मत न्यारी है, गति तो कोई कर ना सके, मतें तो अनेका अनेक की मिलती हैं। यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, जो अभी बाबा श्रीमत देते हैं ये कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है सारा बुद्धि का खेल है ना। सब ईश्वरीय बुद्धि से कार्य करें, श्रीमत पर चले तो दुनिया बदल सकती है। और जब मन मत पर मत है ना और शास्त्रों की मत पर चले तो फिर आत्मा पावन से पतित बन गई। तो मत पर आधार है सब कुछ। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है इतने सब धर्म कैसे आते हैं? फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं? यह सब ड्रामा में नोंद है। यह भी बच्चे जानते हैं दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है। बाबा को कहा यह दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। बोला नहीं, यह चाबी किसको मिल नहीं सकती। शिव बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी किसी को नहीं देते। उनके एवज में तुमको फिर विश्व की बादशाही देता हूं। बाबा विश्व की बादशाही नहीं लेते और हमें साक्षात्कार की चाबी नहीं देते। मैं नहीं लेता हूं, मेरा ही पाठ है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं। मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है। नहीं, मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़ी पाया। मनुष्य समझते हैं वह रहती ही वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ? कहाँ है? यह सब है साक्षात्कार। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा को, तो बहुत खुश हो गया क्योंकि ब्रह्मा बाबा की तो विष्णु में बहुत ज़्यादा श्रद्धा भावना थी। उनका चित्र लेते थे बाबा, तो उनका साक्षात्कार हो गया। बहुत खुश हो गए बाबा। वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा फिर राजाई का भी देखा। जब बाबा बनारस में गए तो बाबा ने देखा था ये, तब निश्चय बैठा, ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा यह सब आप ले लो। बस जिस दिन से बाबा को निश्चय हुआ, बाबा सर्वस्व त्यागी बन गए। सब कुछ दे दिया सब कुछ पाने के लिए। तो आज दीपावली है तो हमें भी ब्रह्मा बाबा के समान ये जुआ खेलना है। दुनिया में भी लोग जुआ खेलते हैं ना दीपावली पर, तो क्या करते हैं ना, वो तो धन है ना जुआ में गवा देते हैं। हमें क्या करना है, अपना तन मन धन है ना, दृष्टि वृत्ति स्मृति सब कुछ, समय श्वास संकल्प बाबा की सेवा में अर्पित कर देना है ना। तो फिर बाबा हमें उसके एवज में सतयुग की बादशाही देंगे। तो ये जुआ खेलना है हमें है ना। बाबा को अपना सर्वस्व अर्पित कर देना है, मन बुद्धि सहित अर्पित करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ही किया। बस बाबा यह सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी यह सौदा करने आए हो ना, है ना। खेलेंगे ना बाबा के साथ ये जुआ। बाबा सौदागर है तो ये सौदा करना है, पुराना देकर नया लेना है। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है, ऑटोमेटिकली छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती है। ज्ञान समझ में आ जाता है ना। अच्छा,
अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद प्यार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरा, ड्रामा की अनादि अविनाशी नोंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। वरदान है, दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। सदा अमर कैसे बनेंगे? जब दीपराज बाप से अमर ज्योति की बधाई लेंगे। भक्त लोग, आप चैतन्य दीपकों का यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला मनाते हैं। आप जगे हुए चैतन्य दीपक, बालक बन दीपकों के मालिक से मंगल मिलन मनाते हो। किसके साथ? दीपकों के मालिक दीपराज के साथ। बाप दादा, आप बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहे हैं। आप अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप बच्चे दीपराज बाप द्वारा बधाइयाँ लेते सदा अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हो। यह दीपराज बाप और दीपरानियों के मिलन का ही यादगार दीपावली है। स्लोगन है, आप और बाप दोनों ऐसे कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। आज का व्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। वर्तमान समय के प्रमाण सर्वात्माएं प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखने चाहते हैं, तो तन मन कर्म और संबंध संपर्क में, तन मन कर्म और संबंध संपर्क में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। शांति की शक्ति से आपका संकल्प वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा प्रति पहुंच सकता है। इस शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। तो इस यंत्र का प्रयोग करो, शुभ संकल्प करो, सबके लिए शुभ भावनाएं रखो और साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। इससे है ना, बाबा ने कहा कि वायरलेस से भी तेज गति से आपके संकल्प दूसरे तक पहुंच सकते हैं। अब ये सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति। जिंदगी मिल गई, तुम जो मिले जिंदगी मिल गई। खो गई थी कहीं वो हंसी, मिल गई तुम जो मिले जिंदगी मिल गई।
कितना सुकून मिला है मैं कैसे बयां करूं। कितना सुकून मिला है मैं कैसे बयां करूं। धड़कन में तू समाया है कैसे जुदा करूं। धड़कन में तू समाया है कैसे जुदा करूं। तुमसे मिली है जन्नत अब क्या दुआ करूं। मांगो और क्या हर खुशी मिल गई। हर खुशी मिल गई। जिंदगी मिल गई। जिंदगी मिल गई। ख्वाबों का शहर ही तेरे नाम कर दिया। ख्वाबों का शहर ही तेरे नाम कर दिया। सांसों का काफिला भी तेरे नाम कर दिया। दिल की ख्वाहिशों को तेरे पास रख दिया। देखा जो तुम्हें तो रोशनी मिल गई। रोशनी मिल गई। हर खुशी मिल गई।